हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 6 क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से दुगने से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना। ए की क्षमता बी से दुगने से अधिक है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से दुगने से अधिक है। ए जो है ना, बी से दुगने से अधिक है। दुगने से यानी कि 2 से 1 अधिक है, यानी कि 3। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी इफ़िशेंसी होगी, दोनों की इफ़िशेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा है वे दोनों मिलकर कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कितने कर रहे हैं, 4 में कर रहे हैं हमारे हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब में 20 में कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये 28 हो गया। ठीक, वो 80 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा है ए कितने दिन में करेगा इसको। ठीक है, ए कितने दिन में करेगा, 80/3 ए। तो इसको फर्दरली हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 26/2/3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से दुगनी है। ए की क्षमता बी से दुगनी है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है तो बी उसे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से दुगनी है। उस क्वेश्चन में कहा गया था दुगने से अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिर्फ ओनली दुगनी है, सिर्फ दुगनी है। ठीक है दोस्तों, और ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इफ़िशेंसी मतलब कि हमें टोटल वर्क निकालना, मेन मकसद हमारा टोटल वर्क का है। हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम इसको डिवाइड करके यहाँ से इन दोनों के एलसीएम से निकाल देते, लेकिन अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क हो गया। अब हमें कहा कि 20 यानी कि बी की निकालनी है, बी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो पे हम इधर से जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, उधर से वापसी आने के लिए यानी इसके पास आने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इस 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 ही हमारा आंसर होगा। 20 डेज में 20 को कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। यदि एक किसी कार्य को 15 घंटे में करता है तो बताइए कि बी उसी कार्य को कितने घंटे में कर लेगा। आइए देखते हैं। ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम 40% को सॉल्व कर लेते हैं, 40/100। ठीक है दोस्तों, तो इसको फर्दरली हम सॉल्व कर लेंगे। 2/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2/5 आ गया। उसने कहा है कि ए की जो क्षमता है ना बी से 40% अधिक है, यानी कि बी की अगर 5 है तो इससे अधिक बताना, यानी कि 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये ए की 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा फिर कहा कि ए जो है इसी कार्य को 15 घंटे में करता है। ए जो है 15 घंटे में करता है। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले टोटल वर्क चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क आ जाएगा 7/15। ठीक है दोस्तों, अब हमें बी को क्या करना है, बी यानी कि कितने घंटे में करेगा। तो बी को जाने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है दोस्तों, डिवाइड करते हैं हम यहाँ से, तो 5 से 15 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। तो बी जो है इसी कार्य को 21 घंटे में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है। ओके,
आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है। ए बी से 3 गुना सक्षम है। ए जो है ना बी से 3 गुना सक्षम है। ठीक है दोस्तों, यदि वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। यदि वह किसी कार्य को करने में बी से 20 दिन लेता है तो बताइए कि बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखते हैं क्वेश्चन। ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है। ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है। ठीक है, तो ये इसकी इफिशिएंसी। ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है। ठीक है दोस्तों, और इफिशिएंसी और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है। जो इफिशिएंसी होती है ना, इफिशिएंसी और डेज में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इफिशिएंसी ए की 3 है तो इसकी जो डेज होगा ना तो वो 1 होगा, और बी की इफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3 होगी। ठीक है, ये डेज होगा, ये विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा है कि जो ए जो है ना बी से 20 दिन कम लेता है। हमारे हिसाब से 2 दिन कम ले रहा है, उसके हिसाब से 20 दिन कम ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 20 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है, अब कहा है उसने ए उस कार्य को नहीं, अब कहा है उसने कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने का। तो बी कहा है तो बी 3 दिन में कर रहा है हमारे हिसाब से, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, और 30 डेज में ये इसको समाप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी तथा सी की क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 1 2 3। यदि ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है तो बताइए कि उसी कार्य को करने में सी कितने दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, ये 10वां क्वेश्चन है। 10 नंबर। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी। एक इनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, ए की 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा ए किसी कार्य को करने में 24 दिन लेता है। ठीक है, तो ए जो है 24 दिन ले रहा है। ठीक है दोस्तों, 24 डेज। ठीक है, तो 24 ले रहा है। अब यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ इधर से जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 24 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 24 टोटल वर्क हो गया। हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा है कि सी कितने दिन में करेगा। तो सी के निकालने के लिए यहाँ सी जाने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है दोस्तों, डिवाइड करना होता है। तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा हमारा। तो सी जो है ना इस कार्य को 8 दिन में कर देगा, 8 डेज में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, ए बी सी के क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2 3 4। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो बताइए कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ए बी सी इनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है, ए बी सी इनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ए की क्षमता है 2, बी की 3, सी की 4। ठीक है दोस्तों, उसने कहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। हमारे हिसाब से वो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। ठीक है दोस्तों, हमारे हिसाब से मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में। उसने कहा है 4 दिन में कर रहे हैं, तो कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन अब हम इसको सॉल्व नहीं करना है। अब उसने कहा है कि सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो सी की इफिशिएंसी 4 है, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे सी की याद करने के लिए हमें। ठीक है दोस्तों, अगर हमें सी की याद करना है तो उससे डिवाइड कर देते हैं, पता है ना आपको। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। फर्दरली ये हमारा 5 सोल्व हो गया। ठीक है, यही हमारा 5 डेज में कर लेगा। सी अकेला उसी कार्य को 5 डेज में कर लेगा। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि सी की क्षमता ए की क्षमता से 1.5 गुना हो तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन को। ए बी और सी, ये ए है, ये बी है, सी है। ए के डेज दे रखे हैं, ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है।
तो हमें टोटल वर्क याद करना है, तो ए और बी जो है ना इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या होगा, लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क होता है, यानी कि 8 और 12 का 24 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको 24 को जो है 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 24 को 8 से करेंगे 12 से करेंगे तो 2 आएगा। अब उसने कहा है सी की जो क्षमता है ना ए की क्षमता से 1.5 गुना है। ए की क्षमता हमारी 3 है, तो सी की 1.5 गुना कितनी होगी 4.5, ठीक है दोस्तों। अब इनको हम जब हम तीनों को ज्ञात करते हैं, तीनों की इफिशियंसी को ऐड करते हैं, ये हमने पहले क्वेश्चन में सबसे पहले ही कराया था। तो कितनी होगी 9.5, तीनों की इफिशियंसी आ गई, ठीक है। इसको हम फर्दरली सोल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा 10, यानी कि इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 19 पंजे 95, तो 19 बार कट गया 5 से, और 5 से ये फर्दरली 2 बार कट गया, तो 19/2 हमारा ये दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब हमें कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ज्ञात करने के लिए टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कि 19/2, ठीक है दोस्तों। तो हम ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 24/24 इंटू 2 इंटू 19, ये कितना हो जाएगा 48/19 हो जाएगा। अब इसको हम फर्दरली सोल्व करेंगे तो 19 दूनी 38, ठीक है दोस्तों, और ये 10 यानी कि 48 हो गया। इतने डेज में ये कर देगा, ठीक है दोस्तों। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 200 गुना अधिक सक्षम है, ध्यान से सुनना, ए बी से 200 गुना अधिक सक्षम है, जबकि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन में कम दिन में करता है। ए जो है ना किसी कार्य को बी से 60 दिन में कम में करता है, तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ए और बी है, 200 गुना अधिक है। 200 गुना अधिक का मतलब 200 गुना अधिक प्रतिशत अधिक है, तो ये परसेंट का हटाएंगे तो 100 आएगा, यानी कि 2 गुना अधिक है। सिर्फ ए जो है बी से 2 गुना अधिक है। अगर बी जो हमारा 1 है तो ए कितना होगा 2 अधिक है, यानी कि 3 होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा है कि जो है ए किसी कार्य को करने में 20 दिन कम 60 दिन कम लेता है। जब हम डेज पे जाते हैं कि इफिशियंसी से डेज पे जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है रिलेशन। अगर ए का जो 3 है तो ए का डेज 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका 3 हो जाएगा। अब वो 60 दिन कम कह रहा है, हमारे हिसाब से 2 दिन कम हो रहा है, हमारे हिसाब से 2 दिन कम है, उसके हिसाब से 60 दिन कम है। तो 60 दिन करने के लिए इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। 30 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो गया, ठीक है। तो अब इनका हमें डेज याद करना है, यानी कि 3 यहाँ से टोटल वर्क याद करते हैं तो 3 आ गया, जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसकी, ये 90 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है दोस्तों। तो अब उसने कहा है कि दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 90/4। इसको हम फर्दरली सॉल्व करेंगे तो 45/2, ठीक है। तो हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया 5 से ही 1/2, यही हमारा फर्दरली आंसर होगा। इतने डेज में कर लेगा, ठीक है दोस्तों।